अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोलो तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 68। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्याय की बुआ जी आखिरकार प्रणाली को रोक ही लेते। वो बोलती कि बेटा शाम हो गई है, सब मिलके चाय वाय पियेंगे, तुम अभी जा मत जाओ, वैसे भी अभी तो आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। प्रणाली स्माइल करती है और वो रुक जाती है। अध्या तुरंत भागती हुई जाती है, वो शावर लेती है, रेडी होकर आती है, वो चाय पीती है सबके साथ। और तभी अध्या की स्टूडेंट्स वगैरह आ जाती है तो अध्या पढ़ाने लगती है। और इस बीच जो लक्ष्मण था वो एक कॉर्नर साइड पे बैठा हुआ एक अजीब नज़रों से सिर्फ अध्या को देख रहा था। वो नज़रों से, जिस नज़रों से वो देख रहा था, वो नज़र जैसे ही प्रणाली देखती है उसकी ओर तो प्रणाली को बहुत अजीब लगती है। अच्छी वाइब्स नहीं आती है वो जिस तरह से अध्या को देख रहा था। तभी एकदम से अध्या की मॉम आती है चाय वगैरह लेके, जो कप वगैरह वो लेने के लिए वापस। तो प्रणाली भी मदद करती है। मदद करते करते ये किचन की ओर जाती है। जैसे ही किचन की ओर जाती है तभी प्रणाली एकदम से अध्या की मॉम की ओर देख के बोलती है, आंटी एक बात पूछूं? तभी अध्या की मॉम बोलती है कि हाँ हाँ बेटा पूछो। तभी अध्या जो प्रणाली है वो बोलती है, आंटी ये जो लड़का है इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, कौन है? तभी वो बोलती है कि अरे पता नहीं ये बुआ जी के कौन से रिश्तेदार के पता नहीं क्या है, मुझे तो इतनी मतलब गहरे गहरे रिश्तेदारियां है ना कि पेचीदा हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है पर रिलेटिव है। तो बोलती है अच्छा आंटी एक बात कहूँ? तो बोलती है अरे बेटा बोलो ना, इतनी हेजिटेशन फील करने की क्या बात हो गई? तभी प्रणाली बोलती है आंटी ये लड़का ना पता नहीं किस वे में अध्या को देखता है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये अच्छी वाइब्स नहीं है। तभी एकदम से अध्या की मॉम बोलती है कि बेटा मैंने भी एक दो बार नोट तो किया है, मतलब वो जिस तरह से देखता है वो थोड़ी सी तो अजीब है, पर हम क्या कर सकते हो, ऐसे भी ये 2 दिन के लिए ही यहाँ पे है, उसके बाद ये अपने जॉब पे चला जाएगा, बात ख़त्म। तभी प्रणाली बोलती है कि पर आंटी ध्यान रखिएगा प्लीज़। तभी बोलती है हाँ बेटा पता है मुझे, बेटे की माँ हूँ, इतना तो मुझे पता ही है। तभी प्रणाली बोलती है कि जी आंटी कुछ बुरा तो मत मानना, बुरा तो नहीं माना आपने। तभी एकदम से अध्याय की मॉम उसके सर पे सहलाते और बोलते कि बेटा इसमें बुरा क्या मानना, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें फ़िक्र होना लाजमी है, मेरी बेटी है, अगर मैं अपनी बेटी के लिए फ़िक्र नहीं करूँगी तो कौन करेगी, इसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना। तो प्रणाली बोलती कि जी आंटी। तो यहाँ पे प्रणाली बैठी हुई थी और अध्याय की कुछ स्टूडेंट्स को वो तो पढ़ा लेती है। फिर स्वीटी आती है, जो मानसी है स्वीटी को लेके आती है, लेकिन अध्या मानसी की ओर एक बार भी नहीं देखती। तो मानसी जाती है प्रणाली के पास और बोलती कि हद है, फुल टू इग्नोर यार, मैंने हाई बोली, हाथ आगे किया हैंडशिप करने के लिए, बंदी ने अपनी नज़र उठा के नहीं देखी, बाप रे ये क्या चीज़ है। तभी प्रणाली बोलती कि जो तूने किया है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो भुगतो। तो बोलती कि यार पर इतनी वे में मतलब यार पूरा नज़रअंदाज कर देना। तभी प्रणाली बोलती है आप क्या ही कर सकते हैं। तो मानसी देखती है कि बुआ जी तो थे, लेकिन बुआ जी के साथ साथ एक और लड़का था जो अध्या को बड़ी गौर से देख रहा था। तो मानसी बोलती कि यार ये नया है क्या? तभी प्रणाली मानसी की ओर देखते हुए बोलती कि क्या? तभी मानसी उस लड़के के ओर दिखाती है और बोलती ये क्या है, ये कौन सा नमूना है यार, और ये किस तरह से देख रहा है अध्या को कि नज़र ही नहीं फेर रहा है, अजीब है। तभी प्रणाली बोलती कि तुझे भी यही लग रही है क्या? तभी जो है एकदम से मानसी बोलती कि यार कॉमन चीज़ है यार, इस तरह से तो देखना, इसकी आंखों में पता नहीं कौन से, छी ये सब बोलना भी सही नहीं होगा, देख मुझे नहीं लग रहा है ये लड़का कुछ तो गड़बड़ है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि खैर छोड़ना, मुझे भी बहुत अजीब लगी थी पर क्या कर सकते हैं। तभी वो बोलती हाँ। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो अध्याय है वो पढ़ा लेती है स्वीटी को और एकदम से वो स्वीटी को जो है कर देती है विदा, क्योंकि कल संडे थी। तो एकदम से बोलती कि चलो अब परसों मिलते हैं। तो एकदम से मानसी जो है वो देखती है प्रणाली की और बोलती कि तुझे नहीं जानी? तो बोलती हाँ जानी है यार, कल वैसे भी तो संडे है, क्या करेंगे? तभी मानसी बोलती कि चल अभी फ़िलहाल घर जाते हैं, मैं कुछ प्लान वगैरह करके तुझे इन्फॉर्म कर दूँगी। तभी एकदम से जो
प्रणाली है बोलती कि ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तो प्रणाली जाती है अध्यय की मम्मी पापा से मिलती है, बुआ जी से मिलती है और अध्यय के पास जाती है, उसे टाइटली हक करते हैं, बोलती कि अब मैं जाऊँ। तो अध्यय बोलती कि कौन सा, मैं अगर मतलब रोकने के लिए बोल दूँ तो आप नहीं जाओगे। तो बोलती कि अध्यय प्लीज़। तभी अध्यय जो है प्रणाली को छोड़ते हुए वो घर के बाहर आ जाती है। प्रणाली अपनी स्कूटी पे एकदम से बैठी हुई थी और जैसे ही स्टार्ट करेगी तभी अध्यय एकदम से बोलती है, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। जैसे ये बोलती तो प्रणाली एकदम से हंसते बोलती कि अध्यय क्या हुआ। वह अध्यय बोलती कि अच्छी नहीं लग रही है, मेरे साथ रुक जाओ ना आप। तभी प्रणाली बोलती कि बाबा मुझे घर जानी है, बहुत सारे काम है, मैं कैसे रुक सकती हूँ, कल मिलते हैं ना। तो ये बोलती कि पर कल तो संडे है, हम लोग साथ में ऑफिस नहीं जा सकते, लंच नहीं कर सकते। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, कल कहीं घूमने चलते हैं, मैं मानसी को बोल दूँगी। तो मानसी तो आगे खड़ी थी, तो वो जैसे ही बोलती कि तो एकदम से अध्या बोलती नहीं कोई बात नहीं, वहाँ घूमने नहीं जानी है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि अरे यार कल संडे है यार, सब मिलके घूमने चलते हैं, अच्छे लगेंगे अध्या प्लीज़। लेकिन अध्या मानसी की ओर देखती नहीं है। तो मानसी समझ जाती कि अरे यार ये तो इस चीज़ को पकड़ के बैठ गई, अब इसको न जाने क्या क्या करनी पड़ेगी अध्या की माफ़ी के लिए। यही सोचते हुए एकदम से प्रणाली को दिखते हुए बोलती कि अब तुझे इनवाइट करूं, क्या कर रही है चल। तभी एकदम से जो मानसी बोलती कि हाँ हाँ। तभी जो है मानसी एकदम से अध्यय की ओर देखते, अध्यय तो मानसी की ओर देखती नहीं है, वो एकदम से मानसी आगे बढ़ जाती है और एकदम से प्रणाली अध्यय की ओर देख के बोलती कि अब जाओ सो जाओ जाके। वो बोलती कि अभी क्या सोने की वक्त है। तो बोलती अच्छा ठीक है ना बाबा, मैं घर जाती हूँ, कुछ काम वगैरह है वो करती हूँ, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करती हूँ, और हाँ मैं पहुँच के ही तुम्हें टेक्स्ट करूँगी ज़रूर। तभी अध्या बोलती कि याद रहेगी ना। तो बोलती कि बेशक याद रहेगी। तो ये बोल के वो बाय बोलती है और एकदम से जो प्रणाली वहाँ से चली जाती है। मानसी जो है स्वीटी को लेके अपनी घर चले जाते हैं और प्रणाली अपनी घर वो जाती है, जाके ही पहले वो टेक्स्ट करती है अध्या से, अध्या की ओर कि मैं आ गई हूँ। तो अध्या बोलती है कि वो क्या फ्रेश हो जाओ, ये बोलती है। तो उधर जो क्या होती है, जो प्रणाली है वो तो चली जाती है शावर वगैरह लेने के लिए और बाकी उसकी जो डिनर वगैरह बनानी थी वो सारे कामों में बिजी हो जाती है। और अध्या वो अपनी पढ़ाई कर रही थी कि उसके, क्योंकि वो हॉल में बैठ के ही पढ़ाई करती है। तो एकदम से लक्ष्मण जो है वो जाता है उसके पास बैठता है और बोलती कि वैसे कल तो संडे है ना। तभी एकदम से अध्या उसकी ओर देख के बोलती है कि हाँ कल तो संडे है, क्यों। तो बोलती कि नहीं मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वैसे भी मेरा मतलब परसों से मेरा जॉब वगैरह शुरू होने वाला है, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ कि मतलब आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ घूम घाम के, क्या मैं चल सकता हूँ। तभी वहाँ पे अध्याय की जो बुआ जी है वो भी थी। तो वो एकदम से बोलती कि इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा तुम्हें, हाँ मैं हूँ ना। अरे वो मना करेगी तब भी मैं भेजूँगी ना तुम्हें साथ, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो। तो अध्या घूर के अपनी बुआ जी को देख रही थी। तो बुआ जी एकदम से बोलती कि यूँ आंखें टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मुझे, हाँ आंखें नीचे नमाओ, हाँ और क्या पढ़ाई कर रहे हो, इतनी इतनी वक्त तुमने ज़ाया कर दिया। देखो तुम्हारी मम्मी अकेली काम वगैरह कर रही है, घर की कुछ काम वगैरह कर लो, ये जो कमर है ना थोड़ा सा इसको हिलाओ डुलाओ, काम वगैरह करो। तभी अध्या बोलती कि हद है बुआ जी, ये क्या तरीका होती है, मैं ऑलरेडी ऑफिस से काम करके हूँ। तो बोलती कि अच्छा ये कौन सा नियम है कि ऑफिस से काम करके आने के बाद घर के काम तुम कर नहीं सकते। बेचारी तुम्हारी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक पड़ी रहती है, उनका भी ध्यान रख लो कुछ। तभी अध्याय बोलती कि मैं मदद कर दी हूँ। तभी अध्याय की मॉम आती है, बोलती कि अरे कोई बात नहीं ना दी, वो मदद तो कर दी है उसने मुझे। तो बोलती कि ये लाड ना तुम्हारी इस बेटी को ना बिगाड़ के रख दी है, इसी के चक्कर में इसकी ये हालत है, कुछ तो बोल नहीं सकती, पता नहीं इसकी एकदम से दिमाग फुट सी जाती है। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि हद होती है, क्या आपको मुझसे झगड़नी है अभी, हाँ बोलो मैं तैयार होती हूँ झगड़ने के लिए। तभी अध्याय की पापा बोलती कि बेटा अब इस विषय में आप ज़्यादा बहस तो मत करो। तो अध्याय बोलती कि आप अपनी बहन को कुछ नहीं क्यों बोलते हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैंने मम्मी की मदद की थी, कि मम्मी बोलो ना मैंने मदद की थी ना। तो बोलती है हाँ बेटा किए तो थे। तो बोलती कि हाँ तो फिर और क्या चाहिए इनको, क्या कमर हिलाऊं मैं, अपनी काम तो कर रही हूँ मैं।
और क्या करूँ अब? हाँ, कहूँ तो आपकी सेवा करूँ, आपके पैर दबा दूँ? तभी बोलती कि ना ना, अगर मैं तुम्हें अपनी पैर दबाने के लिए बोलूँ ना, तुम पता नहीं मेरा गला ना दबा दो। तभी अध्या बोलती कि अगर ये मौका मेरे पास आई ना बुआ जी, तो मैं सोचूंगी नहीं। तो एकदम से जो अध्या की बुआ जी है वो घूरते उसको देखते हैं। और तभी अध्या की मॉम बोलती है कि बेटा तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। तो अध्या वही करती है, वो जाती है पढ़ाई करने लगती है। और तभी उसके फ़ोन में कुहू की कॉल आती है। तो जैसे ही देखते हैं अध्या तुरंत फ़ोन उठाती है और एकदम से वो शिकायत लगाने लगती है कि यार हद होती है दी, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप मेरे पास नहीं हो, मैं क्या करूँ? तभी कुहू बोलती कि अरे बच्चा क्या हो गई, इतनी परेशान क्यों हो? तो बोलती कि परेशान नहीं होंगी तो क्या होंगी सर, मतलब हद होती है, मेरी दिमाग ख़राब कर दी है। सुबह से शुरू होती है, शाम तक इनकी बजी जा रही है, बजी जा रही है। ये ज़ुबान है या कुछ और ढोल है क्या जो बजती रहती है? तभी एकदम से कुहू बोलती कि ऐसे नहीं बोलते बच्चा, बुआ जी है। तो बोलती कि हाँ बुआ जी है, बुआ जी होंगे आपके, मेरी नहीं है। तो बोलती कि अच्छा तुम्हारी नहीं है, तो क्या तुम किसी और की प्रोडक्ट हो क्या? तभी एकदम से अध्या बोलती कि दी क्या है? तो बोलती कि हाँ बच्चा, छोटी छोटी चीज़ों में इतनी क्यों रिएक्शन देना, करने दो उनको जो करना है। तभी बोलती कि क्या करने दूँ, परेशान करके रखी है, पता है कितनी परेशान करती है। तो बोलती कि बच्चा ऐसे नहीं करते। तो थोड़ी बहुत वो समझाती है। और तब देखती है कि प्रणाली की कॉल आ चुकी थी उसके पास। तो एकदम से कुहू को बोलती कि दी मैं बाद में बात करूं। तो उसकी टोन एकदम से चेंज हो जाती है। कुहू एकदम से बोलती कि आए हाय, सीधा सीधा बोलो ना, मेरी उनकी कॉल आई है दी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी अध्या बोलती कि अब जब समझ गई हो तो रखो ना, मैं बाद में बात करती हूँ। तो एकदम से कुहू बोलती कि चलो मैं मम्मी की फ़ोन में कॉल करती हूँ। तो कुहू उसके फ़ोन पे कॉल कट कर देती है। और इधर अध्या वो एकदम से रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ बोलिए। तभी बोलती कि तुमने खाना खा लिया? तो बोलती कि नहीं ना, अभी तक नहीं खाई। तो प्रणाली बोलती कि क्यों, डिनर का वक्त हो गई है ना? तभी अध्या बोलती कि हाँ हो तो गई, पर अभी तक नहीं खाई। तो प्रणाली बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम खाओ, खाना खाने के बाद जब सोने जाओगी तब मुझे कॉल करना। तो एकदम से अध्या भी बोलती कि ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जो है अध्या वो नीचे जाती है। तो उसकी मॉम कुहू से बात करती है, बात ख़त्म होती है। तो फिर डिनर वगैरह जो है सर्व किया जाता है, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद एकदम से अध्या ऊपर आ जाती है। वो आके ही बेड पे सोती है और वो प्रणाली से बात करते करते सो जाती है। अगले मॉर्निंग करीब 6 बजे बुआ जी एकदम से अध्या के कमरे में जाती है। और अध्या बड़ी सुकून के साथ सो रही थी, क्योंकि लाइन पे जो है थी प्रणाली। तो बुआ जी जैसे जाती है तो देखती है उसके कान में हेडफोन है। तो एकदम से क्या करती है, वो पास जाती है। पास जाके एकदम से जैसे ही वो अध्या की फ़ोन की ओर देखेगी, तभी अध्या की नींद एकदम से टूट जाती है। और वो एकदम से उठ के बैठती है और बुआ जी को देख के वो बोलती कि क्या है, इतनी सुबह क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? तो बोलती कि तुम्हारे तो मतलब चाल ढाल इतने बदल गए कि तुम अब हेडफोन लगा के सोती हो। हाँ, ये क्या मतलब क्या चीज़ है, ये कौन सा नया मतलब अपडेटेड मूड हो गई है तुम्हारी? तभी अध्या बोलती कि क्या है बुआ जी, कितने बज रहे हैं, क्या परेशानी है? वैसे भी मैं लेट सोई थी। तभी बोलती कि अच्छा, तो किसने कही थी तुम्हें लेट सोने के लिए? सो तो गई थी तुम्हारे लिए, अब लेट कैसे हो गई? तभी अध्या बोलती कि आपको क्या चाहिए मुझसे, बोलिए ज़रा। तभी बोलती कि देखो सुबह हो गई है, जाओ जाके काम वगैरह करो, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करो। हमेशा तुम्हारी मॉम थोड़ी ना करेगी। और अब तुम्हारी दीदू है नहीं, वो अपनी ससुराल में है। तो जब तक तुम हो, मतलब तुम्हारी जब तक शादी नहीं होती तब तक घर के काम वगैरह तो करो। अध्या बोलती कि क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है आपकी? हाँ, आपको खाना मिल रही ना यहाँ पे टाइम टू टाइम? किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है तो बोलो, मैं कर देती हूँ। सब कुछ मिलने के बाद आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहते हो? तो इतनी शोर होती है कि अध्या की मॉम भागते हुए जाती है और देखती है कि ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। तो अध्या की मॉम एकदम से बोलती कि क्या हुई अध्या? तभी बोलती कि क्या मुसीबत है मम्मा, मैं ऑलरेडी पढ़ाई करके बहुत लेट नाइट सोई, ये आई मुझे उठाई और बोली कि मैं जाके ब्रेकफास्ट रेडी करूँ। सीरियसली मम्मा, और कुछ बचा है? मैं क्या अब अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती? बोल दो मुझे, मैं चली जाती हूँ कहीं और, अपनी नींद पूरी करके फिर आ जाऊँगी। मैं प्रणाली जी की वहाँ पे चली जाती हूँ, वहाँ पे नींद पूरी करके मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, ठीक है ना? तभी उसकी बुआ जी बोलती कि क्यों, तुम उसके घर क्यों जाओगी? हाँ, आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी? तभी वो अध्या बोलती कि दोस्त लगती है। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, दोस्त लगती है तो दोस्त के दायरे पे रखो ना।
क्यों उसके घर जानी है तुम्हें नींद पूरी करने के लिए? तुम्हारे घर नहीं है? तभी बोलती कि हमारे घर में कामिनी जी जो आ गई है। तभी एकदम से अध्यक्ष की बुआ बोलती कि देखो तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो कोयली। फिर बोलती कि हाँ तो आप भी अपनी ज़बान संभाल के बात करो ना। और ये क्या कोयली कोयली लगा के रखी है? कोयली क्या होती है? हाँ। तो बोलती कि कोयली है तो कोयली ही बोलूँगी ना। तो बोलती कि अच्छा कोयली है तो कोयली बोलेंगी, तो मैं भी कभी नहीं बोलती हूँ ना। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है और मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? दोनों इतनी बहस कर रहे थे तो नीचे से अध्या की पापा एकदम से आवाज़ लगाती कि बंद करो तुम दोनों बहस करना और दिया आप नीचे उतर आइए। तो क्योंकि ऊपर तो उठ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते थे, तो चुपचाप जो अध्या की बुआ जी है वो नीचे चल जाते। और अध्या को इतना गुस्सा आती है, वो अपनी मॉम की ओर देखते तो उसकी मॉम बोलती कि मुझे ऐसे गुस्से में मत देखो, मैंने थोड़ी ना भेजा है उनको, वो खुद आई है। हद होती है, हर चीज़ में मुझे दोषी मत ठहराओ तुम। एक तुम्हारी रंग में अगर कुछ हो गई तो वो भी मेरी गलती है, तुम शॉर्ट पैदा हो गई वो भी मेरी गलती है, अब ये बुआ जी घर पे आ गई है तो ये भी मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है ना, सब कुछ मेरे माथे पे डाल दो। तभी अध्या बोलती कि मैंने कुछ बोला है आपको? तो बोलती कि बोलने की ज़रूरत है, जिस नज़रों से तुम देख रही हो पता नहीं अगर कुछ होती तो तुम कच्चा चबा जाती। तभी अध्या बोलती कि आप चाहो ना मम्मा, मैं क्या थोड़ी देर सो जाऊँ? तभी बोलती कि सो जाओ, किसने रुका है? तो ये करती है। और उधर की अध्या लाइन पे तो थी, उतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी बुआ जी के साथ कि जो प्रणाली थी उसकी भी नींद टूट जाती। वो कई बार अध्या का आवाज़ लगाती कि तुम बहस मत करो, लेकिन अध्या तो फ़ोन साइड में रख चुकी थी, हेडफोन उसके कान से हट चुकी थी। तो एकदम से वो जैसे ही फ़ोन एकदम से हेडफोन लगाती तो प्रणाली बोलती कि अध्या क्या तुम सुन रही हो? तभी अध्या बोलती कि आप गुड मॉर्निंग, आप उठ गई? तभी प्रणाली बोलती कि क्या हो गई, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? वो बुआ जी है, तमीज़ से पेश आओ। तभी बोलती कि अब आप मत बोलो करो ये सारी चीज़, उनमें तमीज़ है, मैं क्या तमीज़ सिखा मतलब करूँ अब इसमें? कितनी सारी चीज़ें बोली, आपने सुनी क्या? तभी प्रणाली बोलती कि बाबा मैंने सब सुनी, मेरी नींद तभी टूटी, तुम लोग इतने ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और अध्या क्या हो गया, कुछ दिन के लिए तो आई है, तुम एडजस्ट नहीं कर सकती थोड़ी? तभी अध्या बोलती कि मैं क्यों एडजस्ट करूं, हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? वो बड़ी है तो इसका मतलब हर बार मैं एडजस्ट करूं? अगर मेरी कोई गलती होती ना तो मैं एडजस्ट क्या बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन जहाँ पे मेरी गलती नहीं है वहाँ पे मैं क्यों झुकूं, ये बताओ। तो प्रणाली बोलती कि मैं भी किसको समझा रही हूँ, अभी क्या करना है ये बताओ। तो वो बोलती कि मुझे क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे सोनी है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो प्रणाली बोलती कि बच्चा पर, तभी एकदम से आते बोलती कि फिर से, तभी प्रणाली बोलती कि सॉरी यार, एक तो ना निकल जाती है, टंग स्लिप हो जाती है। तो बोलती कि अपनी टंग को संभालो फिर। तभी प्रणाली बोलती कि ठीक है बाबा संभाल लूँगी, अब करो ना, जाओ ना आंटी की मदद कर लो। तो अध्या बोलती कि हद है, कोई मुझे चैन से सोने देंगे कि नहीं? तभी प्रणाली बोलती कि आई एम सॉरी पर क्या करे, वरना तुम अगर सोओगी ना तो पक्का यकीन है कि बुआ जी फिर से आ जाएगी, तब तुम्हें चलेगी? तभी वो बोलती कि नहीं चलेगी ना, ये क्या मुसीबत है, मुझे ये सारी चीज़ पसंद नहीं है। तो बोलती कि क्या कर सकता है, अब तो जाओ प्लीज़। तो अध्या क्या करती है, वो फ़ोन रख देती है और वो जाती है, पहले वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और फिर वो नीचे जाती है। अपनी मॉम की वो गुस्से, इतनी गुस्से में थी कि वो किसी से बात नहीं करती है, अपनी मॉम के साथ भी नहीं, वो चुपचाप अपनी मॉम की मदद करती है। उसकी मॉम भी कहीं ना कहीं ये समझ रही थी, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं थी, क्योंकि अध्या के पापा कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे उसकी बुआ को, तो इस विषय में वो लोग कुछ कर नहीं सकते। तो वो गुस्से गुस्से में काम कर रही थी, बर्तन वगैरह इधर उधर फेंक रही थी। तो एकदम से बुआ जी जैसे पानी पीने के लिए जाते हैं किचन में, वो बोलती कि ओह ये क्या, तुम्हारे मतलब ससुराल से दहेज आए है क्या मायके पे, जो ऐसे पकड़ पटक रही हो तुम ये सारे सामान वगैरह, हाँ क्या है? अध्या कुछ नहीं बोलती, वो बस काम करती थी। अध्या की मॉम बोलती कि दीदी छोड़िए ना, बच्ची है। तो बोलती कि क्या बच्ची है, ये बच्ची है, 26 साल की उम्र इसकी हो चुकी है, कि आप बच्ची बच्ची लगा के रखी हो, सर पे चढ़ा के रखते हो हमेशा, बच्ची है बच्ची है, शादी की उम्र हो गई है, शादी करा दो तो 1 साल बाद बच्चा खुद ये पैदा करेगी। तभी अध्या बोलती कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझसे ज़रा ये बताइए, क्या क्या मैं इस घर में रहती हूँ यही प्रॉब्लम है आपको, क्या मैं इस घर से चली जाऊँ? तभी अध्या की मम्मी बोलती कि तुम पागल हो गई हो क्या, क्या बातें करती हो? तो एकदम से अध्या की पापा वो बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, सुबह से लड़ी जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, क्या दिक्कत है दिया, आप क्या छोटे बच्चे हो गए हो क्या? तो बोलती कि तुम अपना बेटी को संभालो, मुझे क्या बोल रही हो? अध्या की पापा कुछ ही नहीं बोलती। तो बुआ जी चले आते हैं, इधर अध्या
ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं। और तब तक जो है करीब 7:30 तो बज ही गए थे। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे खाना लगाए जाते, सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और एकदम से जो लक्ष्मण है वो भी उठ के आता है, और वो उठ के बड़े प्यार से वो अध्याय की ओर देखता है और बोलती कि गुड मॉर्निंग। तभी अध्याय बोलती कि जी गुड मॉर्निंग। तो बोलती कि अरे आज आप चुपचाप हो, क्या हुआ, गुस्से में हो क्या? तभी अध्याय बोलती कि इससे आपका कोई मतलब है? मैं गुस्से में हूँ चाहे जो भी हूँ, मेरी मर्जी, आपको क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? तभी लक्ष्मण एकदम से बोलती कि नहीं नहीं, मुझे क्या इशू होगी, मुझे कोई इशू नहीं, पर आपके फेस पे स्माइल अच्छा लगता है, आप हंसा करो, स्माइल बहुत सूट करता है आपको। तभी अध्याय बोलती कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? तभी वो बोलती कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते में हम रिश्तेदारी लगते हैं ना। तभी वो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ इसमें? तो कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से लक्ष्मण बोलते कि वो घूमने जाना था। तभी अध्याय बोलती कि बता देंगे आपको, डोंट वरी। तो ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उधर प्रणाली भी उठ जाती है, अब कब तक वो सोई रहेगी, उठती है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है। और उधर जो है मानसी की कॉल आती है प्रणाली की ओर। तो प्रणाली फ़ोन रिसीव करती तो एकदम से मानसी बोलती कि क्या डिसाइड किया? तभी प्रणाली बोलती कि क्या डिसाइड किया मतलब? तभी वो बोलती अरे मैं कल ही तो बोल के आई हूँ कि आज संडे है, कहीं पे घूम के आते हैं यार, हद होती है, भूल गई क्या तू? इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है तू यार, किसी दिन मुझे ना भुला दे तू। तभी बोलती कि चुप कर, तू कितनी ड्रामा करती है। तो बोलती कि और नहीं तो क्या करूँ, ड्रामा नहीं तो क्या, अब क्या करनी है बता, अभी प्लान कैंसिल या? था बोलती कि नहीं कैंसिल नहीं है, मैं अध्याय से एक बार पूछ लूँ। तो बोलती कि वाह भाई साहब वाह, अब मैडम से पूछे जाएंगे, सही है, कर ले पूछ ले। तो प्रणाली कॉल करती है और वो कॉल करती है अध्याय को। अध्याय तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलती कि अध्याय वो मानसी की कॉल आई थी, वो बोल रही थी कि घूमने का प्लान करे, तो कहाँ जानी है? तभी अध्याय बोलती कि आप लोगों को जहाँ भी जानी होगा ना, बस वहीं पे लेके चलो, मैं थोड़ी सी चैन से सांस ले सकूँ। तभी एकदम से जो प्रणाली हंसते हैं, बोलती कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद शायद तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तभी बोलती कि हाँ हाँ आ जाइयो आ जाइयो। तो इधर प्रणाली जो है वो कॉल कट कर देती है और वो मानसी को बोलती कि यार तू जो भी जगह सिलेक्ट करेगी वहीं पे चलते हैं। तो बोलती कि ठीक है फिर, और क्या। तो इधर वो कॉल कट कर देती है और जो प्रणाली है वो रेडी होने लगती है। अध्या भी अब धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट करके वो भी एकदम से अपने कमरे में और जाते हैं। और कमरे से जाने से पहले वो एक बार जो है वो देखती है लक्ष्मण की ओर और वो बोलती कि आपको वाकई में जानी है? तो लक्ष्मण एकदम से बोलती कि जी जी बिल्कुल जानी है, जाना है तो तभी तो। तभी बोलती कि ठीक है फिर आप रेडी हो जाइए। ये बोल के वो चली जाती है। वो प्रॉपर रेडी होती है, रेडियो के नीचे आती है तो उसकी बुआ जी देख के बोलती कि इतनी बन ठन के कहाँ जा रही हो, कम सिम कली बन के, हाँ? तभी अध्याय बोलती कि यार क्या मुसीबत है, कुछ भी करो आपको दिक्कत ही होती है उससे। आपको पता है ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेन प्रॉब्लम ना मुझसे है, बस मुझसे शिकायत है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, कोई भी चीज़ों से आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ अध्याय से प्रॉब्लम है, सीधा सीधा बता नहीं सकते आप? तभी उसके बुआ जी एकदम से बोलती कि तुम आजकल बहस बहुत ज़्यादा करने लगी हो। तभी अध्याय बोलती कि आप मुझे मजबूर कर रही है बहस करने के लिए, वरना मैं बहस करती नहीं हूँ। तभी एकदम से वहाँ पे लक्ष्मण आता है, वो रेडी होकर आ चुका था। वो एकदम से बोलती कि बुआ जी छोड़िए ना। तभी बोलती कि अरे वाह बेटा तुम अच्छे लग रहे हो इस शर्ट पे। तभी बोलती कि जी शुक्रिया। तभी एकदम से वहाँ पे प्रणाली वो आती है। तो प्रणाली जैसे आती है तो अध्याय को देखते अध्याय की मुंह पूरी की पूरी सड़ू सी हो चुकी थी, उतर चुकी थी। तो प्रणाली भी समझ रही थी कि ये बुआ जी के देन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, सबको प्रणाम वगैरह करती है और जाके अध्याय के पास बैठ जाती है। और उसे भी प्रणाली को पता ही नहीं थी कि जो लक्ष्मण है ये भी साथ जाने वाला है। तो अध्याय को वो देख के बोलती कि आप रेडी हो चुकी हो? तो अध्याय बोलती कि हाँ। और तभी वहाँ पे जो होते हैं मानसी भी आती है अध्याय के घर पे, क्योंकि प्रणाली ने इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी कि वो अध्याय के घर जा रही, वो भी अध्याय के घर पहुंच जाए, वैसे ही जाती है। तभी ऐसे होती है तो प्रणाली बोलती कि हम तो रेडी हो चुके हैं, तो वैसे हम निकले अभी। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि हाँ। तो लक्ष्मण भी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ बहुत मज़ा आएंगे। जैसे ही लक्ष्मण की बात सुनती है प्रणाली, प्रणाली घूर कर देखता है, बोलती कि मतलब
तभी अध्याय एकदम से देखता है और वो बोलती है सॉरी मैं तो भूल गई, वो ये हमारे साथ जाने वाला है। जैसे ही प्रणाली ये सुनती है, प्रणाली को ये अच्छी नहीं लगती, वो चुप सी हो जाती है। मानसी ये नोट कर लेती है, क्योंकि मानसी को भी तो पता थी कि ये लड़का जिस तरह से अध्याय को देखता है वो थोड़ी सी गड़बड़ सा है। तो प्रणाली जैसे ही चुप हो जाती है, अध्याय बोलती कि क्या हुई, कोई इशू है, ये हमारे साथ नहीं जा सकते। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं नहीं, मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल जा सकते हैं। और किस्मती से वहाँ पे तभी जो है एकदम से राजू सिम्मी के साथ एंटर करती है। राजू को देख के अध्या भाग के जाती है, राजू को हक करती है, और जिस तरह से वो टाइटली हक करती है, प्रणाली को एकदम से होती कि लो ये आजकल सबके साथ ऐसे हक करती है चिपक के, मतलब ये चीज़ अगर मैं कर दूँ तो इसकी तो ये तो शामत कर देगी मेरी। मानसी एकदम से बोलती कि रिलैक्स यार, तू भी इतने गुस्से, तू ना मतलब उसकी रंग में पूरी तरह से ढल रही है, मुझे नज़र आ रही है, ये दिन दूर नहीं कि तू पूरी की पूरी इसकी तरह बदल जाएगी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ऐसा नहीं हो सकती। तो मानसी बोलती मैं, मेरी नज़र है, आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ और मुझे दिखाई दे रही है, डिट्टो सेम हरकतें तेरी अंदर हो रहे हैं जो अध्या करती है। तभी वो बोलती कि तू चुप रहना, तो दिमाग ख़राब करके रखे। तो एकदम से बोलती कि चल मैं चुप हो गई। उधर जो है प्रणाली एकदम से देखती है कि अध्या अभी हक हुए थे, और जो लक्ष्मण था उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। राजू को देख के वो थोड़ी सी पीछे होती है अध्या, और एकदम से बोलती कि क्या तू कहा था यार, ये दोस्ती है, मतलब तू पूरी की पूरी गायब हो गया, दिस इज़ नॉट फेयर एकदम से राजू। तो राजू एकदम से बोलती कि अरे यार तुझे तो पता था ना मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैंने बोल के रखा था तुझे। तो यार उसी सिलसिले में हम दूसरे सिटी में गए, ट्रीटमेंट वगैरह करते करते यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई एम सॉरी, बट मैंने तुम सबको मिस किया। तभी एकदम से जो अत्याय बोलती कि यार मैंने तुझे बहुत मिस किया और तेरी स्कूटी को। तो बोलती कि अच्छा। उधर सिमी बोलती कि क्या हम थोड़ी गलत टाइमिंग पे आए हैं। तभी अध्याय बोलती कि मतलब, फिर बोलती कि तू ऐसे सजी हुई है जैसे कि तू बाहर जाने वाली है, दीदी भी सेम और मानसी जी भी। तभी मानसी एकदम से हंसती है, बोलती कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं। तभी एकदम से जो सिमी वो बोलती कि क्या बात है, गजब बात कर रही है, आपने तो दिल खुश कर दिया, कहाँ जानी हो। तभी जो मानसी कुछ जगह का वो इंस्ट्रक्शन देती है कि इसी जगह पे डिस्क्राइब करती है। तो एकदम से जो सिमी है वो बोलती कि बढ़िया जगह है, चलो फिर। तभी ये लोग निकल रहे थे, तो जैसे जैसे निकल रहे थे ना, जो लक्ष्मण था वो बस घूरते हुए राजू को देख रहा था। इधर राजू अध्याय से बहुत सारे बात वगैरह करते हैं, क्योंकि इतने दिन बाद अगर अचानक से दोस्त मिल जाए तो जिस तरह से रूबरू हो बातचीत कर रहे थे, तो प्रणाली तो शांत थी, लेकिन इधर जो लक्ष्मण था उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, जिसे देख के मानसी एकदम से प्रणाली को दिखते बोलती कि ये भाई साहब को क्या हो गया है। तभी प्रणाली बोलती कि किसको। तभी बोलती कि देख इसकी फेस एक्सप्रेशन कितना, मतलब कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रही है ये बोलना क्या चाह रहा है। तभी बोलती कि मुझे क्या पता यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोड़ ना। तो बोलती कि हाँ यार वैसे भी क्या लेना देना। तो ये लोग ना वहाँ से, ये सब लोग, सिम्मी भी थे, राजू भी थे, ये सब लोग वहाँ पे एक जगह पे जाते हैं, जो आसपास के एरिया पे एक तालाब साइड पे थे वहाँ पे जाते हैं, और कुछ पार्क साइड भी थे वहाँ पे जाते हैं, एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मूवी देखने के पहले ही जो प्रणाली थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो लक्ष्मण था वो अध्याय के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, और उसके हरकतों से ये जाहिर हो रहे थे। जैसे कि ये लोग पार्क साइड पे गए थे, जिन लोगों को जहाँ पे अक्सर मुलाकात होते थे पार्क साइड पे गए थे, वहाँ पे कुछ नमकीन चीज़ वगैरह जो है एक इंसान बेच रहा था, तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, वो ख़रीदने लगते हैं। जो लक्ष्मण था वो एकदम से अध्याय के करीब जाते हुए वो अध्याय के लिए ले लेता है, पैसे वगैरह दे देते हैं कि इनका वो मेरे से ले लो। तो प्रणाली को ये सारी चीज़ समझ आ नहीं थी कि ये बंदा फुदक किस बात कर रहा है, आखिर इसका क्या प्रॉब्लम है। उधर जो अध्याय है वो राजू से फुर्सत नहीं होती कि वो घूमने सबके साथ आई है, और राजू भी इतने दिन बाद मिले थे कि वो सारी सिचुएशन बोल रहे थे। प्रणाली को थोड़ी गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन प्रणाली बहुत समझदार थी, वो अंडरस्टैंड करती है कि राजू अध्याय की बेस्ट फ्रेंड थी, तो लाजमी है अगर इतनी दिन बाद मिलेगी तो बहुत सारे बात वगैरह होगी, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती है। लेकिन ये जो लक्ष्मण का चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ वो
नहीं ले पा रही थी और तभी एकदम से मानसी बोलती कि यार चलो मूवी ख़त्म हो जाएंगे। तभी वो लोग मूवी के लिए वो थिएटर में जाते हैं। जैसे थिएटर में जाते हैं तो टिकट वगैरह सब कुछ तो होते हैं। इधर लक्ष्मण और राजू के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है, क्योंकि अध्या के एक साइड पे तो प्रणाली थी, अध्या के दूसरे साइड पे राजू बैठना चाहता था। अध्या भी बोल दिया था कि तू यहाँ पे बैठ जाइयो, लेकिन लक्ष्मण को था कि वो अध्या के पास बैठेगा। इसी बीच में जो राजू और लक्ष्मण के थोड़ी बहुत अनबन सी हो जाती है, तो अध्या एकदम से बोलती है लक्ष्मण की ओर कि अरे आप समझा करो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कब से ये मेरे पास नहीं था, आपको पता भी नहीं होंगे कि ये कितने दिनों से मैं इसे मिली नहीं, तो इतने दिन बाद आए तो बहुत सारे बात वगैरह होते हैं, क्या हो जाएगा आप दूसरी सीट पे बैठोगे तो, क्या मसला है। लक्ष्मण कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। मानसी एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती है ये तो अलग ही मसला है यार, इसका क्या मसला है। तभी प्रणाली बोलती कि जब मुझे समझ आ जाएगी मैं तुझे बोल दूंगी, फिलहाल मेरी सर मत खा। तो मानसी समझ जाती कि वो थोड़ी गुस्से में है। तो आज ये स्टोरी यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट।